मोकामा अक्सर आपसी वर्चस्व और बाहुबलियों के टकराव के लिए जाना जाता है। बिहार के बाढ़ में राजपूत और भूमिहारों के बीच खूनी लड़ाई का एक इतिहास रहा है और वही वो क्षेत्र मोकामा बाढ़ कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। वजह अनंत सिंह को सजा हो जाना, विधायकी खत्म हो जाना और उनकी पत्नी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ना। एक बार फिर से वही तस्वीरें दोहराई जा रही हैं जो 3 दशक पहले दोहराई गई। आपको बता दें कि यही का एक गांव लदमा है जहां से दिलीप सिंह ताल्लुकात रखते थे। दिलीप सिंह का परिवार इसी गांव का था। उनके पिता एक किसान थे और वो कम्युनिस्ट के समर्थक थे। उनके 4 बेटे विरांची सिंह, फाजो सिंह, दिलीप सिंह, अनंत सिंह। इसमें विरांची और फाजो की हत्या हो जाती है। इसके बाद दिलीप सिंह ने अपना रुतबा बनाने की कोशिश की और उस क्षेत्र में अपने आप को चमकाना चाहा। उसके पास कई घोड़े थे और कई टमटम भी चलवाए। इसी क्रम में वहां के जो लोग थे उन्हें जानने लगे। इसी काम की वजह से वो मध्य बिहार में एक तस्कर कामदेव सिंह के संपर्क में आए और इसी समय उन्होंने रंगदारी का काम शुरू किया। कुछ ही समय बाद उनका नाम नामी रंगदारों में होने लगा था। इस बीच कामदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दिलीप सिंह उन्हीं की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनकी नाम की वजह से इलाके में काफी दबदबा था। इसका फायदा उठाकर कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज ने उनके बदौलत चुनाव जीता और दिलीप सिंह ने उन्हें काफी मदद पहुंचाया। साल 1980-90 तक मोकामा से विधायक भी रहे। यह बिहार का वो दौर था जहां बूथ लूट की घटनाएं आम थी। इस किस्से को राज्य के बुजुर्ग और बड़े भी सुनाते हैं। अक्सर मोकामा भगवान परशुराम की नगरी कही जाती है, लेकिन मोकामा से जुड़ी हुई कई और तथ्यात्मक बातें भी सामने आई हैं। एक बार फिर से मोकामा से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो लगातार छाई हुई हैं। तो हम आपको बता दें कि अनंत सिंह 2005 से लगातार विधायक हैं। 2020 में 78,000 वोट, 15 में 54,000, 10 में 51,000। अनंत सिंह का वोट लगातार बढ़ता गया और उसके पहले 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह रहे। जनता दल के टिकट पर दिलीप सिंह पहली बार चुनाव जीत कर आए। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए चुनाव में काम करने वाले दिलीप सिंह अचानक से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और उसके बाद श्याम सुंदर सिंह का दबदबा खत्म होता है और फिर शुरू होता है दिलीप सिंह का दबदबा। बीच में सूरजभान सिंह 5 वर्षों के लिए इंडिपेंडेंट जीत कर आए, जिसमें 1 लाख वोट उन्होंने लाया और दिलीप सिंह महज 43,000 पर सिमट गए। फिर आगे बात बढ़ी तो अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह को पीछे किया और चुनावी मैदान में कूदा। उसके बाद से आज तक ये सीट अनंत सिंह के खाते में रहा है। अनंत सिंह लगातार इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं और एक बार फिर से 2 बाहुबली आमने सामने हैं। इस बार 2 बाहुबली ललन सिंह और अनंत सिंह। ललन सिंह के बारे में अनंत सिंह चर्चा करते हैं कि उन्होंने उस क्षेत्र के सारी फैक्ट्रियों को खत्म करवा दिया और अनंत सिंह के बारे में ललन सिंह चर्चा करते हैं कि उस क्षेत्र के सारे जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग थे उन्हें धमकाकर भगा दिया। मोकामा की जो लड़ाई है वो बाहुबलियों की लड़ाई है। मोकामा की जो लड़ाई है 2 उन नेताओं की लड़ाई है जो अपने बाजूबल से बिहार की सियासत में अपना पांव अंगद की तरह जमा सकते हैं। अनंत सिंह का दबदबा भी कुछ इसी तरीके का रहा है। अनंत सिंह ने इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत ही नहीं किया, बिहार की सियासत में अपने पांव को गड़ाया और यही वो वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी जो अनंत सिंह को कभी बैड एलिमेंट कहा करती थी वो आज टिकट देने पर मजबूर हुई। ये कोई नया मामला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के बाद वो निर्दलीय भी जीत चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से नए सिरे से सियासी समीकरण बुने जा रहे हैं। तो देखना यह होगा कौन से वो लोग हैं जो इस सीट पर चुनाव जीतते हैं और कौन हारते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681